तो नमस्कार बच्चों, हमने पिछले भागों में प्रश्न संख्या 1 से 50 तक प्रश्न हल कर लिए थे। चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 की परीक्षा के निमित्त हम ये एक प्रश्न श्रृंखला कक्षा 10 के लिए लेके आए हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पर आधारित है। और इनमें आपको बहुत अच्छी मदद करने वाली है, अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही ये सार्थक साबित होगी। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न 51वां, tan 60 डिग्री का मान क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा के मान के साथ साथ टेन के मान कैसे बदलते हैं, एक सारणी हमने पढ़ी है। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें मान क्या होते हैं? टेन का मान 0 डिग्री पर 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान इन्फिनिटी या अनंत होता है। अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना उत्तर देखना है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan में 60 डिग्री के नीचे देखेंगे तो कितना मान है, यहाँ √3 मान है। तो √3 बी ऑप्शन है हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 का मान क्या होगा। आप देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमें 1 रखना है बस। मैं यहाँ मान रखूंगा 1 - tan² 45, 1 - tan 45 का मान 1 इसका वर्ग बटे 1 + tan 45 का मान 1 इसका वर्ग बराबर ऊपर बचा 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा बटे 1 + 1। क्योंकि ऊपर 1 में से 1 घटाने पर 0 है और उसके नीचे 2 बचा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें वापस 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए डी इसका उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। यहां हम प्रश्न में देखते हैं कि हमें बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक होता क्या है कि दिए गए आंकड़ों में ऐसी राशि या वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो, वो या जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, बहुलक कहलाती है। हम यहाँ देखते हैं कौन सी राशि सबसे ज्यादा बार आई है। 3, 4, 2, 7, 6 और 9 हमारे पास ये राशियां हैं। और ये कितनी कितनी बार आई हैं, इनके संगत हम इनको लिख लेते हैं। 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 एक बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 1, 2 और 3 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 6 एक बार आया है। 9 कितनी बार आया है, 9 भी एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बारंबारता 3 है, जिसके संगत पद कौन सा है, 7। अतः हमारा उत्तर भी क्या होगा, बहुलक क्या होगा, 7 होगा। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्य का क्या है। जिसे माध्यक भी कहते हैं, जिसे माध्यक भी कहते हैं। माध्यक निकालने के लिए क्या होता है, हम दिए गए आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। तो निश्चित क्रम में रखते हैं यानी कि या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अब इसको हम बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में लिखने, एक बार आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबके बीच में कॉमा है। ये हमारी संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं में हमें जो बीच की संख्या होगी वही हमारा उत्तर यानी माध्यक होगी। अब हम दिए गए आंकड़ों को जब हमने एक क्रम से लिख लिए हैं तो हम देखते हैं ये कितने पद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। अब 7 में हम बीचों बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या। जैसे 5 ये उंगलियां हैं, 2 ये उंगलियां हैं, इनमें अब बीचों बीच की कौन सी होगी, 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, फिर 1 इधर से हटाओ, 1 इधर से हटाओ, तो बीच की एक संख्या निकल के आती है। और बीच की संख्या निकालने का क्या नियम होता है, 7 पद हैं तो 7 में 1 जोड़ना और 2 का भाग लगा देना, यानी कि 8/2 बराबर चौथा पद जो होगा वो हमारा माध्यक होगा। यहां से हम चौथा गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, क्या आया, 6। तो माध्यक कितना होगा, 6। ब ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 55वां प्रश्न, बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य क्या है। तो माध्य निकालने के लिए हमने देखा था, माध्य निकालने के लिए सबसे सरल विधि होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हम सबको जोड़ते हैं और ये जितनी संख्या में है उतने का भाग लगा देंगे। ये हमारा इससे
माध्य निकल के आएगा। मैं यहाँ माध्य निकालता हूँ, माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जोड़ देते हैं सबको, 10 + 12 + 8 + 7 + 13 बटे कितनी है संख्या में, 1 2 3 4 5, 5 आई है। जोड़ देते हैं, 10 और 12 22, 22 और 8 30, और 7 37, 37 और 3 40 और 10 50, 50 बटे 5 बराबर 10। 10 आंकड़ों का क्या होगा, माध्य होगा, जो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। हमने देखा था कि जब हम पूर्व कक्षाओं में जब इसका अध्ययन करते हैं सांख्यिकी का, तो वहां पे दंड आलेख होता है। दंड आलेख से थोड़ा सा अगर उसका उच्च स्तर देखें, यानी दोनों ही, दंडालेख जो होता है केवल वो बाह्य अक्ष पर राशि के मान को परिवर्तित करता है, और अगर दोनों ही अक्षों पर राशि का मान परिवर्तित किया जाए तो आयत चित्र बनता है हमें। और संचयी बारंबारता के लिए जब हम देखते हैं तो हमें तोरण वक्र प्राप्त होता है। कौन सा वक्र, तोरण वक्र। ये बड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होता है। यहाँ बंटन और है, तो बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है ऐसी राशि जो सबसे ज्यादा बार हुई हो या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ कम से कम बारंबारता का मान ये नहीं होता, ये बारंबारता का नहीं, बारंबारता वाला या मध्यतम मान ये माध्यक होता है, अधिकतम बारंबारता वाला मान, और सबसे ज्यादा बारंबारता वाला मान ही या सबसे ज्यादा बारंबारता के संगत पद जो होता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। हमारा उत्तर होगा। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जब दिया गया बारंबारता बंटन में आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया हो तो वहां हम देखते हैं कि जो बारंबारता सबसे ज्यादा है उसके संगत लिखा हुआ पद हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। आंकड़ों के बहुलक के लिए यहाँ देखते हैं बारंबारता 4 8 6, 2 इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, तो 8 के संगत लिखा हुआ पद 7, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 7 कौन सा है, से, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 7 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। वही हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, माध्य का सूत्र होता है, और माध्य हमें दे रखा है कितना, माध्य बराबर 9 दे रखा है, वो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सब का जोड़ कर देंगे। 5 + 7 + 9 + x बटे कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4, कितनी है, 4, 4 का लगा देंगे भाग। अब यहां जब इसको हम सरल करेंगे, यहाँ हमारी ये जो x है ये चर है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। वज्रगुणा कर देते हैं, वज्रगुणा करेंगे, 9 का गुणा इधर होगा और 1 का गुणा इधर होगा, तो 9 चौका 36 बराबर 5 और 7 12 और 9 21 प्लस x का गुणा 1 से होगा। इसे 36 4 और 9 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसी समीकरण को 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी वापस से, यानी कि 36 बराबर 21 प्लस x, इट इम्प्लाइज x बराबर कितना बचेगा, 21 को पक्षांतरण करके उधर भेज देते हैं। एक राशि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित की जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ 21 प्लस की है, इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। इट इम्प्लाइज x का मान 36 माइनस 21 बराबर 15, ये हमारा उत्तर होगा। x का मान देखिए कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल a से b का वर्ग चिन्ह क्या होगा। हम जानते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह मध्य मान होता है, मध्य का मान। तो दोनों को जोड़कर इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, या निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा में 2 का भाग लगाकर, और इस वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमा कौन सी है, ए और बी है, ए और बी में जोड़ के 2 का भाग लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, सीधा सीधा प्रश्न है आ, ये हमारा उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयोगी और उपयुक्त माप क्या है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति में हमने माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ा। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जिसमें जो आपके लिए विचर के जो मान दिए हुए हैं या जो राशियां और आंकड़े दिए हुए हैं वो प्रत्येक मान माध्य को निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन माध्यक क्या होता है, माध्यक ये देखते हैं पदों की संख्या कितनी है, बीच वाला मान आता है। कई बार आसपास के ऊपर के और नीचे के मानों को
कोई भी मतलब नहीं रहता और माध्यक निकाल लिया जाता है। बहुलक के लिए हम देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आई है, वो उसके संगत पद बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है जो सभी राशियों पर निर्भर हो, ऐसा मान हमारा कौन सा होगा, माध्य होगा। ये हमारा उत्तर होगा 61वां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासे को जब आप फेंकेंगे एक बार, तो पासे को जब आपने देखा होगा या आपके गुरुजी ने भी पढ़ाया होगा कि पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं। एक पासे पर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 व 6, ये 6 अंक होते हैं। इनमें से विषम कितने होते हैं और प्रायिकता क्या होती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है उस घटना के घटित होने के अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। यहाँ कुल स्थितियां कितनी आई हैं, कुल स्थितियां हमारे पास 6, और 6 में से विषम संख्या की अनुकूल स्थिति कौन सी है। विषम देखिए 1 3 5, यानी कि 3 विषम संख्याएं हमें मिलती हैं। तो 3/6 बराबर 1/2, यही हमारा उत्तर होगा। अब 1/2 कौन से ऑप्शन में, सा, तो सा हमारा उत्तर होगा।